गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? द पावर ऑफ एक्स इज 2, पावर ऑफ एक्स इज 2, ओके। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एक्स टू दी पावर 2। तो 2 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर मैक्सिमम पावर इंडिकेट करेगा पावर, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इफ द पावर मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इज 2 देन द इक्वेशंस आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितना है 2, 2 1, यहाँ पे एक्स टू दी पावर कितना है 0, ओके। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर 3 है, तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशंस। एंड अनदर इस तरीके का इक्वेशन दिया है इक्वल टू 0, तो x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। मींस ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया क्यूबिक, और ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशंस। ओके बच्चों, तो आपका ये हो गया लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस। अभी एग्जाम में आपको क्या देगा, कैसे आपको पहचानना है, क्वेश्चन देगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको पहचानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पावर चेक करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर कितना है। फॉर एग्जांपल इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया इक्वल टू 0, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे x टू द पावर, सर 1 है, तो इसको आप क्या लिख देंगे लीनियर, बट ये रॉन्ग है, ओके। ये एक्चुअल में इसको सॉल्व करेंगे, x टू द पावर चेक करेंगे कितना होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा x, यहाँ पे x एलसीएम हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा, नीचे आपने क्या लिख दिया x, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा x से मल्टीप्लीकेशन, तो ये पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। एक्स टू द पावर मैक्सिमम पावर कितना आया 2 आया, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी इसका जनरल फार्मूला क्या होता है या स्टैंडर्ड फार्मूला, जनरल फार्मूला इसको क्या बोलेंगे, इस फॉर्म में लिखा रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा। अभी आपको ये कंफ्यूजन देखना है, कुछ इक्वेशंस लिख के दिखाते हैं। ये है 5x स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, ये एक है x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे। अभी इसमें देखेंगे हम x टू द पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो ये जनरल क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे भी, पर इस अगर मान लीजिए आपको कंपैरिजन करना हो, जैसे a पे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पहले पर कंपैरिजन कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की जगह पे बच्चों क्या है 1 लिखा है, मीन्स a इक्वल टू 1। अब यहाँ पे bx है, यहाँ पे bx का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स मीन्स 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b इक्वल टू क्या हो गया 0। अभी c इक्वल टू 2, c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो बाई कंपैरिजन हम ऐसे चेक कर सकते हैं a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू, और मैक्सिमम पावर चेक करके हम क्या लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सेकेंड थिंग इसमें क्या आएगा, वैल्यू निकालने के लिए इसके पहले आपने फैक्टर पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए दो एक दिया हुआ है, फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है इक्वल टू 0, तरीके का पढ़ा है, ओके। तो एक इक्वेशंस का फैक्टर है, कौन सा इक्वेशंस आप इससे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
माइनस है तो माइनस लिख दिया आपने, -2 इक्वल टू 0। ओके, तो अपना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 फैक्टर है। ओके, अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। ओके, फैक्टर से वैल्यू निकालने का तरीका, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया 0, इक्वेशन में क्या रहेगा यहाँ पे 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 0 आया, तो इससे हमको इसको वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे आपका इक्वेशन जो दिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन में इसका फैक्टर कितना आया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 0। तो अभी क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू 2, अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल टू -1, या दोनों 0 हो सकता है। तो जो x का अपना वैल्यू आया x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। तो ये जो वैल्यू आता है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1 इज द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये कैसे निकालते हैं, आपके सिलेबस में इस साल के लिए दो ही मेथड दिया हुआ है। पहला मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स मीन्स अपने को क्या कर देना है, मिडिल टर्म्स को तोड़ देना है और तोड़ के उसको हमसे उसके हेल्प से x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे तोड़ते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, कुछ इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, डेरिवेशंस का जरूरत नहीं है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ये अपने को थोड़ा हटा देने का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0। ओके, तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन अगर कराया जाएगा आपके सिलेबस में तो जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ यही समझना है ये जो वैल्यू दिया हुआ है बी बाई ए, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे तो जनरल हम बाद में निकालेंगे, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये वैल्यू किसका रहता है, मल्टीप्लीकेशंस का, या दूसरे लैंग्वेज में डेरिवेशन बाद में हम करते हैं। पहले हमको ये देखना है इस तरीके का अगर इक्वेशन दिया है तो ये जो वैल्यू दो मल्टीप्लाई रहता है ये अल्फा इंटू बीटा का रहना चाहिए। मीन्स दो जीरोज है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। तो a इंटू सी किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा के, और ये जो वैल्यू होती है ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होती है। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तोड़ना है। तो तोड़ के देखते हैं कुछ, इसका कुछ एग्जाम्पल अपने पास है, इसकी हेल्प से हम कुछ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। अनदर फॉर्म x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अनदर फॉर्म 100 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अपने पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बच्चों ने, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मेथड को समझते हैं। मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। रूट निकालने का कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, इसको तोड़ना है। तो पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी आपको क्या बताया था, ये और ये मीन्स a इंटू सी, ए इंटू सी किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा के, और ये जो वैल्यू आता है -3 बच्चों ये किसके बराबर होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा के। ओके,
तो अभी a इंटू सी कितना होगा बच्चों 10। तो 10 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों पहले 10 का। तो 2 5 जा 10। ओके 2 5 जा 10। अब इसको सेट करना है तो सिंपल सी बात है 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 10। अब अपने को क्या करना है कैसे इसको प्लस करें कि -3 आए। तो -3 बच्चों कैसे आएगा तो -5 और +2 तो कैसे आ जाएगा -3। ओके अब ये -3 आ गया तो इसके हिसाब से हम इसको सेट करके लिख रहे हैं। तो x² यहाँ पे लिख देंगे। अनदर यहाँ पे क्या लिखा है -3x। तो ये आपको बताया सेटिंग इसका -5x + 2x -10 = 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो -5x + 2x कितना हो जाएगा -3x। इसका बच्चों वैल्यू कितना आया -3x। तो वही वैल्यू है बाकी सब वैसे का वैसे है। ओके अभी इसका कॉमन पार्ट क्या है दोनों में बच्चों x कॉमन कर लेंगे x - 5 रिमेनिंग यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में 2 तो x - 5 राइट। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया यहाँ से 2 कॉमन ले लिए 5 बच गया। अभी दोनों में क्या कॉमन है x - 5 यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच गया x + 2 = 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 0। तो या तो x - 5 = 0 या तो x + 2 = 0 राइट। या दोनों 0 हो सकता है मल्टीप्लिकेशन 0 आए तो दोनों हो सकता है या तो एक कोई होगा। तो अगर ये 0 होगा बच्चों तो x = 5 अगर ये 0 होता है तो x = -2। तो ये दो वैल्यू आया। ओके जितना पावर होगा उतना उसका वैल्यू आएगा। मैक्सिमम पावर 2 है 2 वैल्यू मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 वैल्यू मैक्सिमम पावर 4 है तो x का 4 वैल्यू जाएगा। तो यार x का 2 वैल्यू जाएगा x = 5 x = -2। कौन सी मेथड से बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेते हैं क्लीन कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं 2x² - 5x + 3 = 0 राइट। अभी अपने क्या बताया ये जो दोनों वैल्यू होता है a × c। ये क्या है जनरल बच्चों ax² + bx + c। ये a हो गया ये b हो गया और ये बच्चों क्या हो गया c। तो 2 3 जा 6 किसके बराबर होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन है अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 6 और ये बच्चों क्या है एडिशन है अल्फा + बीटा कितना आना चाहिए बच्चों -5 राइट। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है इसको तोड़ेंगे 2 3 जा 6 एडिशन करने पे क्या लाना अपने को -5। तो -5 लाने के दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस तो -3 -2 अभी क्या आ जाएगा बच्चों -5। लिखेंगे कैसे देखिए इसको ये जैसे वैसे लिख देंगे 2x² अब -3x या -2x पहले लिख लीजिए नो x2 -2x -3x + 3 = 0। बच्चों ये कहाँ से आया 3 -2 दोनों माइनस है तो 3 और 2 कितना हो गया 5 तो -5x सेम वही वैल्यू आया। ओके कुछ हमने चेंजेस नहीं किया। अब कॉमन पार्ट क्या है बच्चों 2x यहाँ पे भी है तो 2x कॉमन रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे x यहाँ पे -2 यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन होगा -3 यहाँ पे x - 2 = 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों x - 2 यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा 2x - 3 = 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो बोथ विल बी 0। इफ x - 2 = 0 तो x = क्या होगा बच्चों 2। इफ 2x - 3 = 0 तो 2x = क्या होगा 3 तो x = 3/2। ओके तो x का वैल्यू 2 एंड x = 3/2 दो वैल्यू जा गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेते हैं 100x² - 20x + 1 100x² - 20x + 1 = 0। अभी क्या बताया आपको ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है अल्फा × बीटा कितना आना चाहिए बच्चों 100 और ये जो वैल्यू है इसका कोफिशिएंट जो है वो एडिशंस का वैल्यू है मींस अल्फा + बीटा किसके बराबर आना चाहिए -20 के।
तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना है। सीधे सीधे दिख रहा है तो तोड़ेंगे। 100 को 10 10 100 मीन्स 10 + 10 क्या हो गया 20। अब सेट करना माइनस में, तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। -10 -10 = -20। बस यही सेटिंग कर देंगे यहाँ पे। 100x² -10x -10x + 1 = 0। और -10x किसके बराबर हो गया, -20x के। देयरफॉर अभी क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन पार्ट ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, 10x दोनों में है, तो 10x कॉमन करने के बाद रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, 10x तो बचा, 10 10 100x²। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, -1। रिमेनिंग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, -1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10x - 1 = 0। अभी ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट यहाँ पर लिख लिया। रिमेनिंग 10x - 1 = 0। अभी 10x - 1 = 0 है, ये = 0। तो अगर ये = 0 होगा तो 10x = 1, x = 1/10। यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो 10x = 1, x = 1/10। राइट, तो ये आपका वैल्यू आ गया। ये तो भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हो गया। अब सेकेंड थिंग इसमें आता है, मान लीजिए आपका इक्वेशन इस तरीके का है, ये जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो d = b² - 4ac/, ओके। तो d का वैल्यू कितना है बच्चों, ये होता है जनरली d = b² - 4ac। b = कितना, यही पे जो वैल्यू इसका x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा। a क्या है बच्चों, जो x² का कोफिशिएंट है वो a होगा और ac है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करके d का वैल्यू हम निकाल लेंगे। राइट, अब ये निकालने के बाद इसका जीरो जो हम डायरेक्ट एक फार्मूला है उसमें निकाल सकते हैं, अल्फा। अल्फा मीन्स 2 वैल्यू जाएगा, पावर 2 है तो 2 वैल्यू जाएगा। तो अल्फा इसका क्या होगा, उसका फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a। राइट बच्चों, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस। वो जो वैल्यू आएगा अल्फा का, यही इसका 2 वैल्यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कौन सी मेथड से, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। अब इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस क्या है, अगर आपने d का वैल्यू निकाला, d = आया ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन, if d is less than 0, if d, third condition, if d = 0। 3 कंडीशन है बच्चों। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू आपने इससे निकाला, d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आया, देन रूट्स विल बी रियल रूट। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स विल बी रियल रूट्स। रूट्स क्या होगा, रियल वैल्यू आएगा उसका। अभी इफ d इज लेस देन 0, अगर d क्या हो गया, लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स। इसमें कोई रियल रूट्स नहीं आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी किसको बोलते हैं, जैसे ये वैल्यू आ गया मान लीजिए आपको -3, तो इसका रूट्स हम नहीं निकाल पाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में है, 12th में है। ओके, यहाँ पे रूट i = -1 करके आएगा, वो आपके आगे देखेंगे। i² = -1 होता है, खाली इतना याद रखिए, i² = -1। i² का वैल्यू कितना आता है, -1, तो i = क्या आएगा, √-1। इस तरीके से निकालेंगे इमेजिनरी वैल्यू, और आपके सिलेबस में ये निकालने की जरूरत नहीं है, नो रियल रूट्स लिख देंगे। इफ d इफ d = 0, अगर d का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या होगा,
देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों वैल्यू सेम आएगा, एक्स का दोनों वैल्यू क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, बहुत इजी तरीके से हम इससे निकाल सकते हैं वैल्यू को। चलिए पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस लेते हैं। प्रैक्टिस क्या है इसका देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके बुक से लेते हैं, इसको सॉल्व किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव फार्मूले से चलिए प्यारे बच्चों, एक पिछला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, आपको समझना पहले जरूरी है। 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कौन से मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये आपका दिया हुआ इक्वेशन, क्या करेंगे इसको, बाय कंपैरिजन। बाय कंपैरिजन इसका जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। इसके नीचे लिखते हैं ताकि आपको इजी लगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर रहे हैं, बाय कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या है बच्चों, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 3। अब लिख देते हैं वैल्यू। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है बच्चों -7, c की जगह पे क्या है बच्चों 3, राइट। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, d का। d इक्वल टू क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 एंड c का वैल्यू 3। बच्चों कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस कर देंगे 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2। तो बच्चों d इक्वल टू कितना आया 25, राइट। अब फार्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, राइट। अब यहाँ से माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू बच्चों कितना है -7, तो माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, बी इक्वल टू कितना है बच्चों -7, तो माइनस बी इक्वल टू ये क्या बना देगा इसको पॉजिटिव, तो बी की जगह पे क्या रख देंगे हम 7 प्लस माइनस बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है बच्चों 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बचा 2a, a का वैल्यू कितना है 2। अब नीचे यहाँ पे लिखना चालू करेंगे, अल्फा इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा बच्चों 5 डिवाइड बाई 4,
अभी एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ से ले लेते हैं। एक बार पॉजिटिव वैल्यू अल्फा इक्वल टू कितना आया, तो 7 + 5/4, तो 7 + 5 कितना होता है बच्चों, 12/4, तो कितना आया बच्चों 3। पॉजिटिव वैल्यू लेने पर अल्फा इक्वल टू कितना आया 3। अभी एक बार हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू पे कितना आता है, तो अल्फा इक्वल टू 7 - 5/4, निगेटिव वैल्यू ले लिया, तो 7 - 5 कितना है बच्चों 2/4, 2×2 तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 1/2। तो दो वैल्यू आया आपको, अल्फा का वैल्यू एक पॉजिटिव लेने पे 3 आया, दूसरा अल्फा का वैल्यू 1/2 आया। कौन सी मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या देखा आपने, d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसके लिए जो वैल्यू आया ये क्या है, रियल रूट्स है, 3 भी रियल है और 1/2 क्या है रियल है, इसके लिए इसका वैल्यू क्या है रियल रूट्स आया। तो पहले d का वैल्यू चेक कर लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है तो जो रूट्स आएगा वो रियल होगा। है ना, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस आप बच्चों करोगे बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके करोगे बिल्कुल आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप लिंक पे अपना कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2x² + x - 6 = 0। किससे कंपेरिजन करेंगे बच्चों, इसका जनरल फार्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0 + c = 0। कंपेरिजन कर देते हैं, a = 2, b = बच्चों 1 और c = राइट। तो a = क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है नहीं लिखा है मींस 1x है, 1x लिखते नहीं वही चीज है ना, b = 1। अभी c = कितना है बच्चों, तो c की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे +c यहाँ पे लिख दिया आपने और यहाँ पे क्या है -6, तो ये वैल्यू आ गया। अब इससे हम पहले निकालेंगे d का वैल्यू, तो d = b² - 4ac, b² का वैल्यू बच्चों कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4, a का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2, c का वैल्यू कितना होगा -6। इसको नीचे सॉल्व करते हैं, ये 1 ही रहेगा राइट बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद 6 × 2 = 12 और 12 × 4 = कितना हुआ बच्चों 48, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, 48 + 1 कितना होगा बच्चों 49। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं d का वैल्यू क्या आया ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो अभी जो रूट्स आएगा उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, द रूट्स आर रियल रूट्स। क्यों, पॉजिटिव वैल्यू आया d का, इसके लिए रूट्स क्या होगा रियल रूट्स होगा। अब इसके हिसाब से हम वैल्यू निकालते हैं, ये तो कंफर्म हो गया रियल है। अगर यही माइनस आ जाता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते और वहां पे क्या लिख देते हम, देयर आर नो रियल रूट्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0। तो वहां पे आपको फाइंड नहीं करना है, आप उसको क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अनदर थिंग्स है, अब वैल्यू निकालना है। अल्फा इक्वल टू फार्मूला बच्चों क्या है -b ± √b² - 4ac/2a। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू बच्चों कितना है +- √b² - 4ac बच्चों यही d है, d क्या है b² - 4ac, इसका बच्चों वैल्यू कितना आया 49, तो 49 इसके अंदर हो गया। 2a मीन्स 2 × 2 राइट। अभी अल्फा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1 ± √49 में 7, 49 का रूट कितना होगा 7, 2 × 2 = 4। अभी एक बार पॉजिटिव वैल्यू 1 + 7 / 4, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 8/4 = 2। अनदर अल्फा इक्वल टू अनदर, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ले लिया फिर नेगेटिव 1 - 7/4, तो -7 + 1
तो ये ज़्यादा इसका साइन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितना आया -3/2। तो अल्फा का दो वैल्यू जाया, एक +2 और एक -3/2। ये भी रियल है, ये भी रियल है। इसका वैल्यू कितना हो गया 1.5। 3/2 मीन्स कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ 1.5। अब यहाँ माइनस लग गया, किससे घबराने का नहीं। रियल मीन्स क्या होता है, ये रियल हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे, ये नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 ये हो गया, इधर पॉजिटिव वैल्यू हो गया, और इधर बच्चों क्या है नेगेटिव, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है रियल है। माइनस क्या शो करता है, जैसे मान लीजिए आप हाइट दिखाते हैं, तो हाइट दिखाने के लिए आप क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। अगर वही हमको क्या दिखाना है, डेप्थ दिखाना है, तो डेप्थ दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस। मीन्स इतना मीटर गहरा है, कुआं कितना मीटर गहरा है, मीन्स निगेटिव वैल्यू, राइट। तो ऐसे इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसमें कुछ आगे देखते हैं, कुछ डेरिवेशंस भी थोड़ा कर लेते हैं जो आपको बताया था। जैसे सिंपली एक इक्वेशन आपका ये जनरल इक्वेशन ax² + bx + c दिया है। आपने क्या किया, लेट इसका रूट क्या होगा, लेट यहाँ पे लेट द रूट्स विल बी अल्फा एंड बीटा। हमने क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया कि इसका रूट्स क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। दो रूट्स हो गए, इसके लिए हमने इमेजिन कर लिया अल्फा और बीटा होगा। अगर रूट्स ये होगा, इसके हिसाब से फैक्टर बच्चों क्या होगा, देयरफॉर फैक्टर विल बी क्या होगा बच्चों, जैसे x = 2 आपने ले लिया, तो ये फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x - 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसे हमने क्या लिया, लेट द रूट्स विल बी अल्फा एंड बीटा। तो x = हमने क्या लिया, अल्फा ले लिया, और x = क्या ले लिया, बीटा। तो जब ये रूट्स आपने ले लिया, तो इसके हिसाब से फैक्टर क्या होगा, x - अल्फा और इसका x - बीटा। तो देयरफॉर फैक्टर विल बी x - अल्फा एंड x - बीटा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर। तो फैक्टर जैसे आपका 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 3 तो मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर का ये वैल्यू आना चाहिए। तो सेम ये चीज, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही वैल्यू आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c = x - अल्फा और x - बीटा लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से x², एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा लीजिए, ताकि कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा x के पहले, तो उसे कंपेरिजन करने काम आएगा। ax² + bx + c = कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पहले दोनों में कर लीजिए, x² - बीटा x - अल्फा x + अल्फा बीटा, राइट बच्चों। अब यहाँ से ऐसे ही रहेगा, x² + bx + c = 0। ठीक, इसको इसी फॉर्म में सेट कर लेते हैं। x² एक पास माइनस x एक पास अल्फा + बीटा x और अल्फा × बीटा एक पास, मीन्स ये x² हो गया, x⁴ हो गया, यहाँ पे x⁴ कांस्टेंट पार्ट। अब बाई कंपेरिजन जब यहाँ से करेंगे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, नो इशू। ax² + bx + c = इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, kx² - k अल्फा + बीटा x + k अल्फा बीटा। ओके बच्चों, अभी ये देख के घबराने का नहीं, इसमें क्या है, अभी इसका कंपेरिजन किससे करेंगे बच्चों, इससे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, k, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a। तो बच्चों क्या आया, k = a। कोई डाउट किसी को नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे k कहाँ से आया, k बच्चों क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखा है bx, ये आपका जनरल इक्वेशन है, और कोई इक्वेशन आया, मान लीजिए x² + 3x + 2, तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, a = 1। तो वही जो ये मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है वही चीज है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, k का वैल्यू लिख दिया है, ताकि कंपेरिजन में काम आता है वो। तो भाई कंपेरिजन जब यहाँ से आप लिखेंगे तो k = a आ गया ऑटोमेटिक।
अब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बी है, और यहाँ पे क्या है, के अल्फा प्लस बीटा, ये ना बच्चों, सॉरी ये माइनस बी है। तो हमको मालूम चल गया है के इक्वल टू कितना है बच्चों, ए, तो यहाँ पे बी ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, के की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे। अभी अल्फा प्लस बीटा वही रहेगा, ये यहाँ आ गया मान लीजिए, तो माइनस लेके यहाँ पे आ गया, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो इसके लिए हम क्या याद करेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये जनरल क्या हो गया बच्चों, फार्मूला आ गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली जब इसका कैलकुलेशन इसका कंपैरिजन करेंगे, के अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है बच्चों, सी, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो के का वैल्यू कितना है बच्चों, ए, तो यहाँ पे ए इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी बाई ए। तो यहाँ पे मिला क्या आपने को, अल्फा और बीटा इक्वल टू सी बाई ए मिला, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बाई कंपैरिजन ये फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, सम ऑफ जो जीरो जाएगा, सम करने पे क्या होगा, माइनस लगा के बी बाई ए, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, राइट। तो हमने